कृष्ण कुमार पटेल जी, रामोदार पटेल जी, ये सब सामने आएंगे और राधिका पटेल का सम्मान शाल, मोमेंट एवं श्रीफल से और प्रशस्ति पत्र इस सभी से एक साथ आकर पुनीराम पटेल, अरे थोड़ा चुप गया जी, पुनीराम पटेल जी भी आएंगे नजर में ने कहा है और सभी लोग एक साथ आवा साहब जी एक साथ होकर बाद फिर अलग कर बाबा सब आवा ना सब एक साथ सभी लोग एक साथ आएंगे और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे राधिका पटेल, जो कि हमारे समाज की बेटी है, जो बहुत ही सर्वोच्च पद पर पहुंची है। अपनी मेहनत और लगन से हम पूरे समाज इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे पूरे समाज की ओर से। और इनसे हमारे समाज की सभी बेटियों को मैं अनुरोध करता हूँ कि इनसे प्रेरणा ले और अपनी अधिक से अधिक मेहनत कर लगन से सभी बेटी बढ़िया आगे पढ़े और फोटो ले जा कुछ फोटो करो ना, इससे प्रेरणा ले कि आगे बढ़िया सभी लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके बढ़िया समाज को गौरवान्वित कर बढ़िया उच्च पद पर पहुंचे, ताकि हमारे समाज को भी गौरव महसूस हो। बोल दो गायत्री माता की जय, शाकंभरी माता की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में राधिका पुनीराम के बेटी, छोटे बेटी बहुत परिश्रम करके छोटे दरोगा, मैं आने नहीं जाए, छोटे दरोगा के पद में पहुँचे हैं। अभी यहाँ ट्रेनिंग जाए वो बचे हैं, मेडिकल वगैरह सब हो गए, ड्रेस सब मिल गए हैं, मगर यह चाहिए और जाके हम समाज के सेवा करी, राज्य के सेवा करी, गांव के सेवा करी। मोर बेटी ला 100 रुपया में देता वहाँ, ये जब 10वीं पढ़ात्री सवाए तो अक्का मेहनत करे, दौड़े जावे, लड़का मन के संग में, लड़की मन के संग में, एक उपरांत में अपन ब्यारा में एक ट्रैक्टर बालू ला रखे रही से ओमा कूदाए, पूरा ऊंचाई कूदाए, लंबाई कूदाए और पूरा एक भावर में चक्कर काटे खूटा गाड़ के। अत्ता परिश्रम 10वीं से लेकर BA तक ले परिश्रम करी। आज ये बेटी है अत्का गौरव के सील है, माने वह पढ़ी। हमारे भी क्षेत्र में अभी एक मुकाबला के बेटी जो छोटे दरोगा के पद में पहुँचे। मैं सबसे निवेदन करा था, हमारे बेटी जब का आए है सब पढ़ा लिखा, आगे पढ़ा और सब कुछ करा। एक समझ में मैं बारम्बार कहा था और सब पढ़े जाके प्रयास करा। बोल दो शाकंभरी माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ नागरिक सीताराम पटेल जी। राधिका ये ले जाना ननी अपन संभाल लो तो बेटी। इसके पश्चात सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे गांव डोगापुर हमारे समाज की बेटी जो अभी पढ़ाई में बढ़िया सर्वोच्च LLB मतलब जिला वकील का संघ एक डिग्री लिए है और प्रथम स्थान प्राप्त करें ममता पटेल पिता राजकुमार पटेल। जैसे मैंने आएंगे जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। ममता पटेल जी आएंगे, इसके सम्मान के लिए मैं हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक श्री
सीताराम पटेल जी आएंगे और ममता पटेल को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो एवं श्रीफल से तो मारा मेरा हवा नहीं एवं मेडल से सम्मान करेंगे। थोड़ा सा रुक जा बाबा, थोड़ा सा 1 मिनट कम है, ले लो बहुत चुप कर देगा। बोला सुना दे दे रहा हूँ, बांधिए किसी तरह से, तो फटाफट बांध अभी तुरंत होगी। जोरदार ताली। जैसे ही बच्चों को सम्मान मिलता है तो सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे। फोटो में खिंचा थे ना साहब, बड़े हो गए। चल ठीक है। इसके पश्चात कंप्यूटर डिप्लोमा में प्रथम स्थान जो प्राप्त किए हैं, बड़े लेवल का थे शुभम पटेल, पिता बद्रीनाथ पटेल, माता सरोज पटेल आएंगे। उनकी अनुपस्थिति में उनके घर से कोई आए तो सामने आएंगे। बद्री कला कहीं होगा अनुपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में हमारे ग्राम डोंगरपुर के कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल जी आएंगे और उनका सम्मान प्राप्त करेंगे। कृष्ण कुमार पटेल जी हमारे ग्राम के कोषाध्यक्ष, इनके सम्मान के लिए आएंगे राजाराम पटेल जी, हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक और समाज के प्रमुख सयान। साथ प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और श्रीफल से सम्मान करेंगे। ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। इससे ये होता है जैसे बच्चे लोग को सम्मान मिलता है तो दूसरे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन सबको उससे उत्साह बढ़ता है, ताकि वो लोग भी आगे भविष्य में अच्छा मेहनत करेंगे। जो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उन सबको उत्साह बढ़ता है, ताकि आगे फिर जब अगले साल जब ये कार्यक्रम होगा तो हमारे गांव के बेटी सभी उत्साह से जब रहेंगे तो अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे और आगे भविष्य में उन सबको इसी जगह पर आना है, सभी को सम्मान होना है। इसके पश्चात सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं पीजीडीसी में जो द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं राकेश पटेल, पिता बुद्धू पटेल, माता सुखमती, वे आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं अमृत पटेल, हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक आएंगे और मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल से सम्मान करेंगे। जोरदार ताली। इसके पश्चात एमएससी, जिसे हम मास्टर डिग्री बोलते हैं पढ़ाई में, एमएससी में है प्रथम स्थान में योगेंद्र पटेल, पिता बद्रीनाथ, माता सरोज। इनके सम्मान के देने के लिए नहीं उपस्थिति इनका सम्मान लेने के लिए मैं सीताराम पटेल जी को आमंत्रित करता हुए आएंगे और योगेंद्र पटेल का तय झोंक बे देवया आने ही तय झोंक ले बाबा, जाने झोंके इनके सम्मान के लिए मैं खड़ा हूँ ना, मैं बता हमारे बद्री भाई के बेटा बड़े गुड्डू के नाम। इनके सम्मान के लिए मैं गुरुराम पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आएंगे और योगेंद्र पटेल का प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और श्रीफल से सम्मान करेंगे।
सामने देखा सामने इतनी देना है पापा, इतनी देना है, एला देना सामने देना है। जोरदार ताली। ये इनाम है बद्री के बेटा शुभम के। योगेंद्र योगेंद्र के बद्री के बेटा एमएससी में फिजिक्स से लेके पढ़े। एमएससी में दूसरे स्थान पर है रवि कुमार पटेल, पिता कुमारी पटेल, माता चंपा भाई। वे आएंगे, उनके सम्मान के लिए मैं निखिराम पटेल को आमंत्रित करता हूँ। वे आएंगे और रवि पटेल का प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और श्रीफल से सम्मान करेंगे। अच्छा गली करवा नमस्ते। इसके पश्चात एमएमएससी में तीसरे स्थान पर है पूजा पटेल, पिता रामलाल पटेल, माता मिलन भाई। आएंगे, इनके सम्मान के लिए मैं हमारे ग्राम डोंगरपुर के अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष पालघर श्री राजकुमार पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, वर्तमान जनपद सदस्य। वे आएंगे और पूजा पटेल को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और श्रीफल से सम्मान करेंगे। इसके पश्चात चौथे स्थान पर है चौथे स्थान भी है नारियल करके। वैसे हमारे समाज में ज्यादातर अभी तक तीन ही को दिया जाता है। तीन ही को प्रथम, द्वितीय और तृतीय को देते आ रहे हैं, परंतु जो बच्चे चौथे स्थान पर हैं वे भी सम्मानजनक है। ऐसी बात नहीं है कि वो सम्मान के लायक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम लोग हमारे गांव में जो इस वर्ष इस कार्यक्रम को जो शुरुआत किया है, तो हम लोग चौथे स्थान पर भी जो बच्चे आए हैं उनका भी हम लोग सम्मान प्रशस्ति पत्र और श्रीफल से सम्मान करेंगे। तो चौथे स्थान पर है श्री कुमार, पिता रघुवीर, माता मालती भाई। वे आएंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। जय शंकर हमने वो नहीं तो उनके अनुपस्थिति में उनके बड़े भाई जयशंकर पटेल जी आएंगे। इनको सम्मान देने के लिए मैं श्री राम कुमार पटेल जी, जो हमारे YouTube चैनल जो आज पूरा लाइव प्रसारण चल रहा है, उनके प्रमुख श्री राम कुमार पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ। वे आएंगे और श्री कुमार पटेल को प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल से सम्मानित करेंगे। सम्मान की गति को आगे बढ़ाते हुए स्नातक में BA BSc इसमें मैं प्रथम स्थान पर है साक्षी पटेल, पिता शांतनु पटेल, माता ललिता। उनको मैं आग्रह करता सामने आए। इनके स्वागत के लिए मैं विनय कुमार पटेल जी आएंगे और साक्षी पटेल को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल से सम्मान प्रदान करेंगे। जोरदार ताली। स्नातक में दूसरे स्थान पर है शकुंतला पटेल, पिता रमेश पटेल, माता सीताबाई। सामने आएंगे। अच्छा हाँ, वो माता रानी है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं खड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं ना, खड़ा हुई कोई दिक्कत नहीं। इनके सम्मान के लिए मैं शांतनु पटेल जी आएंगे और शकुंतला पटेल का मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र श्रीफल से सम्मान प्रदान करेंगे। इसके पश्चात तीसरे स्थान पर है
विक्रम पटेल पिता शांतिलाल पटेल माता राम कुमारी आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं इनके सम्मान के लिए छतराम पटेल गुरुजी आएंगे और विक्रम पटेल का मोमेंटो प्रशस्ति पत्र श्रीफल से सम्मान प्रदान करेंगे। जोरदार ताली। कौन कौन पंच है मेरा? इसके पश्चात रवि भी तो सम्मान की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं कक्षा 12वीं से अंजलि पटेल पिता रामलाल पटेल माता मिलन भाई बच्चे सामने आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं हमारे गांव के पंच मान साहब पटेल जो वार्ड 17 के पंच है वे सामने आएंगे। अच्छा सॉरी क्या कहे मैं? वार्ड नंबर 17 वे आएंगे और मोमेंटो प्रशस्ति पत्र श्रीफल से अंजलि पटेल का सम्मान करेंगे। दूसरे स्थान पर संतन कुमार पटेल पिता शिव कुमार पटेल माता सुनीता बाई पंच रवि पटेल वे आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं रवि पटेल पंच कौन वार्ड है? वार्ड नंबर 11। वार्ड नंबर 11 से वे आएंगे और संतन कुमार पटेल का मोमेंटो प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल से नहीं आने बोल इनकी अनुपस्थिति में पिच करके बोल रामोदार पटेल जी रामोदार पटेल जी आएंगे और संतन कुमार पटेल जी का प्रशस्ति पत्र मोमेंटो और श्रीफल से सम्मान करेंगे। सम्मान की कड़ी में तीसरे स्थान पर है मनीषा पटेल पिता कैलाश पटेल माता सुशीला वे आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं रिपीट कर देना। ये तो नहीं करे है ये तो इनके सम्मान के लिए मैं हमारे समाज सेवक श्री रमेश कुमार पटेल जी को आमंत्रित करता हुए आएंगे और मनीषा पटेल का मोमेंटो प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल से सम्मान करेंगे। नहीं करता नहीं खाली का लॉन्च कर दे। बाजू में चौथे स्थान पर है अंजलि पटेल पिता महेंद्र साहब पटेल माता सरस्वती आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं पूर्व कोषाध्यक्ष मनीराम पटेल सामने है ये उनकी अनुपस्थिति में मैं रमाकांत पटेल को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे आएंगे और अंजलि पटेल को श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से सम्मान करेंगे। हमारे युवा नेता बढ़ा देते ना श्याम नरेश से स्वागत की कड़ी सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 10वीं से जो सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं रिंकी पटेल पिता तेज बहादुर पटेल माता शांतिबाई पटेल इसको सम्मान करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इसके पश्चात शिवम पटेल पिता शांतनु पटेल माता ललिता पटेल
जिन्होंने 80.1% पाकर दूसरे स्थान पर हैं। तो इसे सम्मान के लिए मैं हमारे गांव के वरिष्ठ नागरिक सीताराम पटेल को आमंत्रित करता हूं कि आए, प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और श्रीफल से सम्मान करेंगे। शिवम उसके स्थान पर उसकी बहन आ जाए। ये बड़ी गर्व की बात है कि बधाई के पात्र है ये शांतनु जी। इसकी बेटी भी, इसकी दो बेटी, इसके बेटे, सारे के सारे बच्चे इसी क्रम पे है कि इन्होंने प्रथम स्थान, किन्हीं ने द्वितीय स्थान, उसके सारे के सारे बच्चों ने आया है। निश्चित ही बच्चों के साथ साथ उसके माता पिता भी बधाई के पात्र है, जिन्होंने अपने बच्चों को उस स्थान पर ले जाने के लिए मोटिवेट किए और उस जगह पहुंचाने के लिए मेहनत किए। इसके आगे के संचालन के लिए मैं राधाराम पटेल को आमंत्रित करता हूं कि वो आगे के संचालन करें। सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तीसरे स्थान पर है श्वेता पटेल, पिता राधाराम पटेल, माता पूर्णिमा पटेल। वे आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं श्याम नरेश पटेल को आमंत्रित करता हूँ। राम नरेश पटेल आएंगे और श्वेता पटेल का प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और श्रीफल से सम्मान करेंगे। और साथ ही साथ श्वेता पटेल को ग्राम आरास मेला में भी प्रशस्ति पत्र, पेन और कापी से कल सम्मान किया गया था, उसको भी साथ में सम्मान प्रदान करेंगे। इसके पश्चात कक्षा 10वीं में चौथे स्थान पर है भूमिका पटेल, पिता मनमोहन पटेल, माता पुनीबाई पटेल। संयुक्त रूप से मना है, संयुक्त रूप से तृतीय स्थान बराबर। ये दोनों, एक चीज और जानकारी देना चाहता हूँ मैं, ये दोनों सहेली भी है और साथ ही साथ क्लास में दोनों समान अंक प्राप्त किए हैं। तो दोनों तीसरे ही स्थान पर थे। तीसरा इनको भी तृतीय स्थान पर सम्मान देने के लिए मैं 74.5 राजकुमार पटेल जी ग्राम अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष आएंगे और भूमिका पटेल का सम्मान करेंगे। चौथे स्थान पर नेहा पटेल, पिता अमृतलाल, माता साधवती आएंगे। इनके सम्मान के लिए मैं बुधू पटेल को आमंत्रित करता हूं। वे आएंगे और नेहा पटेल का प्रशस्ति पत्र एवं श्रीफल से सम्मान करेंगे। ऐसे सामने बाबा सामने लग। सम्मान की घड़ी को मैं यही समाप्त करते हुए बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जितने भी बच्चे आज सम्मान प्राप्त किए हैं उन सभी को मैं हमारे पूरे पटेल समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि वे लोग
इसी तरह पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़े और अपने माँ बाप, अपने समाज और अपने घर परिवार सभी का नाम रोशन करें और अच्छे से अच्छे सर्वोच्च पद पर चयनित होकर आवें, ताकि आगे भविष्य में हम फिर जिस तरह हमारे गांव की बेटी राधिका पटेल का सम्मान किए हैं उसी तरह उनका भी सम्मान करें। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए यही निवेदन करता हूं कि वे पढ़ाई में सभी लोग अच्छे से पढ़ें और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उन सभी से भी मैं निवेदन करता हूं कि वे लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर जिसमें भी पढ़ाई कर रहे हैं सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं बच्चों से वे लोग भी इस वर्ष बड़ी अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, ताकि आने वाले शाकंभरी जयंती हम लोग पुनः जो कार्य प्रारंभ किए हैं सम्मान का वो फिर से करेंगे और आगे चलता भी रहेगा, तो सभी बच्चों का आगे भविष्य में भी सम्मान होता रहे। इसी के साथ में हमारे ग्राम के अध्यक्ष श्री राजकुमार पटेल जी को सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं मैं कि वह और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को मार्गदर्शन करें और हमारे बच्चों को शुभकामनाएं भी दें। श्री राजकुमार पटेल जी, श्री राजकुमार पटेल जी सर्वप्रथम आएंगे और हमारे बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप लोगों को मार्गदर्शन करें। सबले पहली आज शाकंभरी उत्सव के पावन अवसर में माता शाकंभरी के चरण में वंदन करते हो करा था और भारत देश के प्रथम शिक्षिका शिक्षा के जोत जलैया सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा राव फूले के चरण में शीश झुका था। और आज बहुत ही गर्व के दिन आए, काबर हमारे गर्व के दिन आए। एक तरफ हमन माता शाकंभरी के आज जयंती मनाथन, जौन हर हमर समाज ला हमर समाज के इष्ट देवी देवता है देवी है, जौन हर विषम परिस्थिति में ये समाज ला पालन पोषण करे के काम करीस, लेकिन ओका साथ साथ ये भारत देश में आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ला अगर शिक्षा के द्वार खोलिस तो ये आप मन के सामने में महात्मा ज्योतिबा राव फूले है, तो उन्हर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ला और अन्य पिछड़ा वर्ग ला पढ़े के अधिकार दिस। और आज वो अधिकार दे के बाद में आज ये नारी समाज ला आज जो हमारे बेटी मन प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में आत हवाए ये आए मतलब पढ़े लिखे के मौका लगिस तो माता सावित्रीबाई फूले के देने जौन 1848 में पहली बार स्कूल खोल के एक समाज ला आगे बढ़ा के काम करीस। और ये महतारी है कौन है, यह यही समाज के बेटी है जौन है भारत देश के कोनो भी नारी समाज आज पढ़े हवाए कोनो भी लड़की पढ़ात हवाए तो ये माता सावित्रीबाई फूले के देने जौन है यही मराठ समाज के बेटी है जौन है शिक्षा के द्वार लग खोलिस। आज ये पढ़ा लिखा नहीं रहतीस तो आज हमने आप मन पुरस्कार देथन आप मन के सम्मान करथन, शायद इस सम्मान के आप मन पात्र नहीं बनता, ये सम्मान ला पाए के अधिकारी नहीं बनता। काबर कि ये पढ़ाई लिखाई के काम ला माता सावित्रीबाई फूले है करीस, ये आप मन के समाज के आप मन के समाज के मुखिया है, ये आप मन के समाज के एक और चीज करीस कि यार इसना महतारी है जौन पढ़ाई लिखाई के काम करीस तो बोला समाज है इतना गण प्रताड़ित करीस और समाज से बहिष्कृत कर दीस और समाज ले छोड़ दीस। कतका दिन बाद छोड़ीस
कि 95 साल तक और समाज में नहीं आ सके। कहा भाई गलत करत हवा कि ये लड़का मतलब पढ़ा लिखात हवा, ये मतलब ज्ञान बांटत हवा, एक ना लेके 95 साल तक समाज से वो बहिष्कृत कर दीस। लेकिन ओकर बाद भी वो हार नहीं मानिस और आप मतलब पढ़ाए के लिए काम करीस। और सबले ज़्यादा प्रताड़ित होकर पिताजी ला करीस कि एक ठो तोर बेटा है, ये तोर बेटा और बहू ला पढ़ाए ला बंद करा, और अगर पढ़ाए ला बंद नहीं कराता तैला तो समाज ले गाँव ले बाहर निकाल। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले तउनहर, सावित्रीबाई फूले तउनहर सोचिस कि मैं हर अगर गाँव ला छोड़ के निकल जहाँ तो बन जाही, लेकिन मैं समाज ला पढ़ा लिखा ला नहीं छोड़ा, है समाज ला मैं पढ़ा लिखा कहीस और पढ़ा लिखे के काम करीस। एक बाद एक ठाव महान काम ये करीस कि और का करीस कि अगर मोला प्रताड़ित करत हवा तो मैं आज ककरो बेटा हो गए हाँ तब मोर बाप ला प्रताड़ित करत है, तो वही दिन वो कसम खाइस कि ये समाज के जितना बेटी बेटा है वही मन मोर बेटी और बेटा होई। अब मैं अपन कोख से बच्चा पैदा नहीं करा कहीस, लेकिन मैं समाज ला पढ़ा लिखा कहीस, है समाज ला पढ़ाईस लिखाईस। वो महतारी ऐसा है जौन है आप मतलब पढ़ा लिखा के खातिर और अपन कोख ले बच्चा पैदा नहीं करीस। यही समाज रहे आज अपन लड़का समझिस, आज ओकरे ना लेके आज ये भारत देश के जितना जन पिछड़ा वर्ग है या जितना पटेल मराठ समाज है उसका सबके वो हर महापुरुष बने है और आप मतलब पढ़े लिखे के अधिकार देते हुए। तो वैष्णव वो महतारी है। निश्चित बात है कि आज हमारे गाँव में शिक्षा के क्षेत्र थोड़ा सा आगे बढ़ीस तो आज सम्मान के कड़ी में पहली बार हमारे गांव में कोनो सब इंस्पेक्टर बनीस तो ये हर महात्मा ज्योतिबा फूले के वंशज राधिका पटेल बनीस। और निश्चित बात है वो समाज के हमारे गर्व के बात है। एक बात है हमारे समाज में अभी तक इतना जन पढ़े लिखे है, लेकिन हमारे गांव में कोनो बेटी में कोनो LLB करे है तो सबसे पहली वो बेटी है ममता पटेल है जौन है कोहरौद में डोंगा कोहरौद में प्रथम बेटी है जौन है LLB करे है। और निश्चित रूप से अवैया समय में होकर वकालत के पंजीयन भी कंप्लीट हो जाई और अभी बार काउंसिल के परीक्षा होए निश्चित रूप से होकर परिणाम नहीं आए, लेकिन वो कट ऑफ नंबर है वो होकर पासिंग मार्क है। निश्चित बात है कि 1-2 महीना के अंदर में होकर वकालत के पंजीयन आ जाए। निश्चित बात है कि हमारे गाँव में जो पटेल मराठ समाज के बेटा है योगेंद्र पटेल जौनहर हमारे समाज के प्रथम बेटा है जौनहर फिजिक्स विषय में MSc करी से। एक पाली हमारे पटेल समाज के कोनो बेटा MSc करे है लेकिन फिजिक्स विषय में नहीं करे, लेकिन योगेंद्र पटेल है तौनहर फिजिक्स में MSc करोया प्रथम व्यक्ति है। एक बाद में हमारे दूसरा स्थान पाए है कौन हर रवि जौन हर तो पोलिटिकल साइंस में करे है। निश्चित बात है पोलिटिकल साइंस में कई जन हमारे समाज के मन MA करदा रहे, लेकिन MSc में हमारे समाज के प्रथम बेटी है जौन हर पूजा पटेल जौन है MSc गणित में हमारे समाज के प्रथम बेटी है जौन है MSc करे है ओकर पहली हमारे समाज के कोनो बेटा भी यार गणित में MSc नहीं करे, MSc के प्रथम है। यही प्रकार से आज हमारे बीच में 10वीं 12वीं और कॉलेज और PGDCA में बहुत जन लड़का मन पढ़ाई करे है। निश्चित बात है मैं तो बधाई के पात्र है, आए मैं समाज ला आगे बढ़ाए के काम करते है। निश्चित रूप से वही समय में आप मन थोड़ा के शिक्षा के महत्व ला समझ जावा, थोड़ा के शिक्षा के महत्व ला समझ जावा। और वही समय में एक नहीं अनेक लड़का है तउनहर आप मन के बीच में अच्छा पढ़े लिखे योगदान देवैया लड़का पैदा हो जाई। काबर कि अभी एक जन हमार लड़का है जो हमार समाज के प्रथम केमिस्ट्री में MSc करीस ओकर बाद में दूसरा में हमारे गांव में एक जनाऊ लड़का MSc करीस और MSc करे के बाद में वो हर MPhil करीस कामा केमिस्ट्री विषय में। आप मन के पड़ोसी घर है यही जगह पड़ोसी घर हवा तौनहर करण पटेल है जौन केमिस्ट्री में MSc करीस और MSc करे के बाद में वो MPhil करीस और MPhil करे के बाद में आज वो हर PhD के करत हवा। निश्चित रूप से वो हर जसपुर में आज वो हर पोस्टिंग कहवा
और PhD करत हवा केमिस्ट्री करे के बाद में वही प्रकार के वही या लड़का में ममता पटेल है तो ना LLB तो हमारे गाँव में कई जन करे है भाई LLB तो हमारे गांव में और कई जन करे हुआ है, लेकिन LLB करे के बाद में LLB में मास्टर डिग्री करे बा LLM करो ये हमारे समाज के प्रथम बेटी है। ओकर पहले हमारे गांव के वकील है तेऊ तकमन LLM नहीं करे, आज वो पहली बेटी है जो ना हमारे गांव में LLB के बाद में LLM की डिग्री प्राप्त करा थे। यही प्रकार के और हमारे कई जन लड़का है जौन मन आने वाला समय में प्रोफेसर बने के तैयारी कराते हवा। निश्चित रूप से नेट के तैयारी करा और नेट के तैयारी करे के बाद में आप मन असिस्टेंट प्रोफेसर बना आए समाज ला आगे बढ़ावा। एक नाले के आप मन ला जो भी अगर सहयोग के जरूरत पर ही निश्चित रूप से समाज है आप मन के सहयोग करी और आप मन आगे बढ़े के काम करा। अब और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप मन यही कही कि जितना जन लड़का हवा उतना सब जन एक दूसर कर पूछे के काम करा। आप मन के बीच में जो आप मन से ऊपर क्लास पढ़ गए वो मन करा पढ़े के काम करा। और मैं एक निवेदन करना चाहा था कि जे बेटी गणित में MSc करे है, फिजिक्स में MSc करे है, ये लड़का मान एक किस चीज़ के निवेदन कर था कि जे लड़का मन 10वीं 12वीं हमारे समाज के पढ़ाते तो निश्चित रूप से 1 घंटा के कोचिंग दे के काम कर देतीन, ताकि आप मन MSc करे हवा आप मन मास्टर डिग्री प्राप्त करे हा तो निश्चित ये लड़का मतलब मार्गदर्शन करे के काम करा। हमारे समाज के तुमन प्रथम व्यक्ति है, आज हमारे समाज के तुमन एक मार्गदर्शक है तो निश्चित रूप से आप मन वही काम करा। जे लड़का मन हमारे 10वीं पढ़ाते अब 12वीं पढ़ाते वो लड़का मतलब कोचिंग दे के काम करा। आप मतलब पुस्तक के कमी नहीं है काबा हमारे गांव में पुस्तकालय है वो पुस्तकालय में कंपटीशन एग्जाम के बहुत अगन पुस्तक है और समाज के लड़का कंपटीशन एग्जाम के पुस्तक ला पढ़े के काम करा। और जे लड़का मन MSc कर दारे हते मन निश्चित रूप से हमारे जो छोटे क्लास के लड़का है 10वीं है 12वीं है वो लड़का मतलब 1 घंटा कम से कम समय दे के काम कर देवा। निश्चित रूप से हमारा समाज है सबसे अग्रणी समाज हो जाई, ये गांव में सबसे आगे बढ़ जाई। थोड़ा कर आप मन थोड़ा कर 1 घंटा के मेहनत कर देवा काबर क्यों तू हो तैयारी के काम करी तुम नेट के तैयारी करिया तो नेट के तैयारी करिया तो निश्चित रूप से वही सब्जेक्ट आते वही कोर्स आते वही विषय आते तो तू मन 10वीं या 12वीं के पढ़ोया लड़का मन ला 1 घंटा कोचिंग दे के काम करा ताकि वो लड़का मन आगे बढ़ जाई, आप मन के नेट की तैयारी भी हो जाई। तो नाले के आप मन से यही कहना चाहता एक साल अभी 2 महीना के अंदर में हमारे भवन बन जाई। हमारे भवन है तो उनमें आप मन निश्चित रूप से कोचिंग क्लास चलाए के काम करा, कोचिंग के पढ़ाए के काम करा। निश्चित रूप से समाज से निवेदन करबो और समाज से निवेदन करके ओमा जो पुस्तक की आवश्यकता पड़ी जो कोचिंग क्लास पढ़ाए में तुम्हारा पुस्तक की आवश्यकता पड़ी निश्चित रूप से वो पुस्तक के कमी ला हमन पूरा करे के काम करबो। जितना कर पुस्तक लागी उतना पुस्तक ला हमन देबो ताकि समाज आगे बढ़ सके। तेकर नाले के जो लड़का हमारे MSc पास कर दा रहे MA कर दा रहे वो पढ़ाए के काम करिया और हमारे भवन है तो उन्हें 1 महीना में बन जाई तो उन्हें पढ़ाए के काम कर दा ताकि हमारे लड़का आगे बढ़ जाई। निश्चित रूप से ही कहते हुए मैं अपन वाड़ी ला विराम देता। सब झल्ला मोर तरफ से यह था योग्य शिष्टाचार करा था। सब झल्ला संबोधन की कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं राजकुमार पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे बच्चों लोग को आशीर्वाद स्वरूप संबोधन किए। अब संबोधन कड़ी यहीं पर समाप्त करते हुए प्रसाद वितरण